देखो भाई, चैप्टर नंबर साझा, जो कि मेरा तीसरा चैप्टर है। और यहाँ में मैंने सभी यूपी पुलिस के क्वेश्चन उठाए, चाहे यूपीएसआई हो। यूपीएसआई के भी क्वेश्चन उठा लिए जैसे अब के एग्जाम में आए, और यूपी पुलिस के मैंने सगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लिए हैं यहाँ में। ठीक है, तो मैं बताऊँ पहले तुम्हें यहाँ की थोड़ी सी थीम बता रहा हूँ। तो जो साझा है, साझा मतलब भागीदारी भी कहते हैं, या कुछ चैप्टर को नाम साझा भी है, तो चैप्टर को साझा भी बोल देंगे। साझा इंग्लिश में पार्टनरशिप कहेंगे। तो यहाँ में केवल तीन चीज़ हुई करें, या में दो आदमी रहेंगे, या तीन आदमी रहेंगे, या मैक्सिमम चार आदमी रहेंगे। वो क्या काम करे करें, वो पैसा लगावे अपनो बिजनेस में, और एक साल के लिए पैसा लगाएंगे, दो के लिए लगाएंगे, और वहाँ के बाद जो बिजनेस में पैसा लगाया गया है वह पैसा आते फिर बाद में ये देखेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट है रो। ठीक है, तो वह पैसा आते कितना प्रॉफिट हमें है रो। तो मैं बात बता रहा हूँ तुम्हें। सबसे पहले यहाँ में क्या हो रहा है, पूंजी। पूंजी पूंजी को इंग्लिश में बोले करें कैपिटल, और कैपिटल को शॉर्ट में बोल दे करें क्या, सी। ठीक है जी, कैपिटल को शॉर्ट में बोल दे करें सी। कैपिटल को शॉर्ट में बोल दे करें क्या हम, सी। कैपिटल को शॉर्ट में बोल देंगे सी। एक हो करे पूंजी, एक हो करे समय, एक क्या हो करे जी, समय। जो समय हो करे, समय को बोले करें, यहाँ तक दिख रहा होगा तुम्हें, यहाँ तक समय को बोले करें टाइम। समय को क्या बोले करें, टाइम। और शॉर्ट में टाइम को क्या कह दे करें, टी। एक हो करे लाभ, क्या हो करे, लाभ। लाभ को इंग्लिश में बोले करें प्रॉफिट। लाभ को इंग्लिश में बोले करें प्रॉफिट, शॉर्ट में बोल दे करें पी। तो तुम्हें इतनी बात पता रहनी चाहिए कि कैपिटल गुणा टाइम, मतलब पूंजी की गुणा समय में कर दें, कैपिटल गुणा टाइम बराबर हो करे प्रॉफिट। तो एक फार्मूला सो के बन को तुम्हें ध्यान रखना है। अगर वो टाइम निकाल लो है तो वो करना पड़ेगा प्रॉफिट बटे कैपिटल। तो एक फार्मूला गए है तुम्हारा, और एक फार्मूला और है तुम्हारा। तुम्हें अगर क्या निकालना हो, तुम्हें अगर तुम्हें कैपिटल ही चाहिए तो तुम्हें निकालनी पड़ेगी मेरे भाई प्रॉफिट बटे टाइम। कैपिटल चाहिए तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट बटे टाइम तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें इन तीनों फार्मूलन की सहायता से हमें काम करना हो सवालन पे। ज़्यादा बड़ा चैप्टर ना, छोटो सो ही चैप्टर है ये। तो आगे चल रहे हैं, तो देखेंगे यहाँ सवाल वहाँ ने कही है, गिरी ने 35,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया। ठीक है, और बाद में 60,000 के साथ उससे गणेश जुड़ गया। ठीक है ना, मतलब गिरी है कोई, गिरी है, गिरी कौन है, गिरी। जो गिरी है यानी पूंजी लगाई है, पूंजी मतलब कैपिटल। गिरी ने पूंजी लगाई है कितने रुपया की, गिरी जो है यानी पूंजी लगाई है, क्या रुपया की पूंजी लगाई है गिरी ने। गिरी ने पूंजी लगाई है भैया 35,000 की। गिरी ने 35,000 की पूंजी लगाई है। ठीक है, तो गिरी ने 35,000 की पूंजी लगा दी। तो बन गई गिरी ने 35,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया। बाद में 60,000 के साथ उससे गणेश जुड़ गया। वह गैल गणेश भी शामिल है, गो गणेश, गणेश भी शामिल है गो वाके गैल। मैं यही पेंसिल लिख रहा हूँ, गणेश भी शामिल है गो वाके गैल। 60,000 रुपये लगाए के, कितने पैसा लगाए के, 60,000 रुपये लगाए के वह गैल गणेश भी शामिल हो चुका है। ठीक है ना, तो फिर वहाँ ने कही है, वहाँ ने यहाँ कही है गणेश शामिल है गो, उससे जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में, बेटा एक वर्ष में, एक वर्ष में गिरा ना, वर्ष के अंत में, एक वर्ष में 12 महीना होगा ना, वर्ष के अंत में लाभ को बराबर बांटा जाता है। तो वर्ष मतलब यहाँ लिखेंगे समय। तो ये देख लेना टाइम कितना हो, तो वहाँ कहिए वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में कहिए। तो गिरी, तो भैया गिरी ने अपना पैसा लगाया 12 महीना तक। ठीक है, यहाँ वहाँ ने एक बात और कही कि 60,000 के साथ उससे गणेश जुड़ गया। पर कब जुड़ो गणेश, बाद में, बाद में 60,000 के साथ उससे गणेश जुड़ गया। तो बाद में मतलब या के गैल तो जुड़ो ना, बाद में आयो, हमें पता ना कितने टाइमिंग बाद वहाँ में गणेश आयो है। हम वो गणेश की जगह पे कॉलम में ऐसे के ऐसे रीतो को रीतो ही छोड़ दें। ठीक है ना, पर ये बात बताइए वहाँ ने हमें लास्ट में कि लाभ को, मतलब वर्ष के अंत में लाभ को बराबर बांटा गया। बराबर कैसे बांटोगे भैया, लाभ, लाभ कैसे बांटोगे बराबर, सबसे छोटी वैल्यू एक है। जब जो कहे ना बराबर बांटा गया तो एक यहाँ मान लो और एक ही यहाँ मान ही लें। आ रही है मेरी बात समझ में, हाँ जो क्योंकि तुम भैया आ रही है हमारी बात समझ में। तो मैंने एक मान लिया दोनों जगह लाभ। अब मैं एक काम करूँगा, देखो हमेशा इन्होंने रेशो में बना ले करें,
देखो मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ, समझ में ना आया हो। गिरी ने लगाए 35,000, ठीक है, और वाके कुछ कुछ समय बाद गणेश वाते जुड़ो, गणेश ने लगाए 60,000, ठीक है। अब गिरी वर्ष के अंत, एक साल के अंत में जो लाभ है दोनों में बराबर बांटा गया, तो दोनों ने मैंने भी लाभ बराबर बांट दिया। लाभ वन कही ना, वर्ष के अंत में लाभ बराबर बांटा गया, तो मैंने भी बराबर बांट दिया लाभ। अब वन कही वर्ष के अंत में बांटा गया, तो गिरी तो शुरू तो ही जुड़ो रहे हो ना वहाँ में, तो 12 महीना तक अपन मुँह गिना है। गणेश कितने महीना बाद आया हुआ में, तो मुँह यही बात बतानी है गणेश वहाँ में कितने महीना बाद आया हुआ है। तो मैं देखूंगा इन्हें रेशो में बनाऊंगा 1 2 3 और 1 2 और 3। ये 3 3 मैंने यहाँ का क्या कर दिए, ये काट दिए। अब मैंने क्या काम करो, देखो मैंने कि 5 ते काट दी 12 बार, 12 पंजे 60 हुए, और कि मैंने 5 ते काट दी 7 बार, ठीक है मेरे भाई। जब मैंने बताई अभी कैपिटल गुणा टाइम बराबर प्रॉफिट हो, तो कैपिटल कितनी है मेरी यहाँ 7, और टाइम कितना मेरे यहाँ 12, तो 12 सत्ते कितना आ जाएगा यहाँ 84, 12 सत्ते कितना आ जाएगा यहाँ 84। जब यह 1 की वैल्यू 84 है, तो यह 1 की वैल्यू भी तो 84 होगी, या 1 की वैल्यू भी तो 84 होगी, हाँ जी होगी, या 1 की वैल्यू भी 84 होगी। तो मैंने बताइए गणेश को टाइम पूछो गया हो, तो टाइम कैसे निकाले करें, प्रॉफिट बटे कैपिटल। तो प्रॉफिट कितना होगा को 84 भाई, प्रॉफिट कितना होया को 84, और या को पूंजी कितनी है भाई, प्रॉफिट बटे कैपिटल ही तो ही करे टाइम। तो टाइम निकाल देंगे, मैं 84 में 12 की भाग लगा दूंगा, तो 12 सत्ते 84। या को मतलब है गणेश को जो पैसा है वो 7 महीना तक व्यापार में लगो रहे हो। कितने महीना तक लगो रहे हो गणेश को पैसा व्यापार में, 7 महीना तक लगो गए हो। पर वाने गे पूछे गणेश इस व्यवसाय में कितने महीने बाद जुड़ा, तो देखो मैं तुम्हें दोनों पॉइंट बता रहा हूँ। अगर यूँ पूछे कि गणेश का पैसा कितने महीने लगा रहा, लगा, अगर वो ऐसे पूछतो गणेश का पैसा कितने महीना तक या व्यापार में लगो रहे हो, तो 7 महीना तक गणेश को पैसा या व्यापार में लगो रहे हो। पर यहाँ 7 आंसर ना है, क्योंकि सवाल ने पूछिए तो गणेश इस व्यापार में कितने महीने बाद जुड़ा, कितने महीना बाद जुड़ो गणेश या व्यापार में। जब 7 महीना तक वहाँ ने पैसा लगाए रखो अपनो, तो 12 महीनन में थे 7 महीना तक वहाँ को पैसा लगो रहे हो, तो 12 में से 7 माइनस कर देंगे हम, तो 4 महीना तक गणेश व 4 महीना बाद गणेश व व्यापार में शामिल हुए हो ना। 5 7 5 12 हुआ, 12 में 7 गए तो 5, 5 आया को आंसर भाई, गलती आ जाती है वो पर भी। तो 5 महीना बाद गणेश व व्यापार में जुड़ो हुए वो, 5 महीना बाद जुड़ो होएगो, जब ही तो 7 महीना तक वाने पैसा लगाए रखो है। तो इन दोनों लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस करियो, कैसे वाने अगर न्यो पूछो गणेश का पैसा कितने महीने, मतलब गणेश की जगह कुछ भी ऐसा कहे कि कोई भी आदमी को पैसा कितने महीने तक लगा रहा, कितने महीने तक लगा रहा, तो आंसर गई हुई करे जो यहाँ पे आया हुआ है। अगर न्यो पूछे कि जैसे यानी पूछ रखी गणेश इस व्यापार में कितने महीने बाद जुड़ा, तो भैया कितने महीने बाद जुड़ा वहाँ में, तो फिर तुम्हें 12 में ते वो टाइम घटाना पड़ेगा जो जितने टाइमिंग तक वहाँ को पैसा लगो रहे हो है। तो इन दोनों लैंग्वेज में बहुत बड़ा अंतर है। देखो मैं फिर हाईलाइट कर रहा हूँ, या फिर मैं बता रहा हूँ, मेरे मन अभी जिज्ञासा भरा हुए हो कि तुम्हारी समझ में यहाँ तक के सवाल आ जाना चाहिए, क्योंकि कि बार बार पेपर में आवेगो, ठीक है। तो कि तुम्हें ध्यान देनी है कि गणेश इस व्यापार में कितने महीने बाद जुड़ा। अगर न्यू आवे गणेश इस व्यापार में कितने महीने बाद जुड़ा, तो मामलो एक अलग है। कितने महीने बाद जुड़ो, तो 5 महीना बाद जुड़ो। और कितने महीना तक गणेश को पैसा या व्यापार में लगो रहे हो, तो 7 महीना तक या व्यापार में गणेश को पैसा लगो रहे हो मेरे भाई। आगे चल रहे हैं, देखो अगलो क्वेश्चन है, अगलो प्रश्न यहाँ से स्टार्ट करना हूँ मोर, ठीक है जी। तो अगलो प्रश्न मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से देखेंगे। हुआ ने कही है अवंतिका ने 24,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया। गे अवंतिका, अवंतिका ने पूंजी कितनी लगाई, अपनी पूंजी जो अवंतिका है यानी पूंजी कितनी लगाई, जो अवंतिका है यानी पूंजी कितनी लगाई जी। अवंतिका ने पूंजी लगाई, अवंतिका ने जो पूंजी लगाई वो लगाई कितनी 24,000 की। अवंतिका ने 24,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया और भारत बाद में, फिर देखो लैंग्वेज आ रही है भारत बाद में, यहाँ आ रही है भारत बाद में 36,000 के साथ उसमें भागीदारी की। भारत ने, जो भारत है गेरो भारत, भारत ने बाद में 36,000 के साथ वह में भागीदारी करी।
36,000 रुपया के साथ जुड़ो भरत वहाँ में, 36,000 के साथ भरत ने बाद में वहाँ में भागीदारी करी। तो ये तुम्हें बड़े अच्छे तरीका से ध्यान में रखना मेरे भाई के सबसे पहले वहाँ में अवंतिका 24,000 के साथ जुड़ गई है, भरत बाद में आयो है, वहाँ ने 36,000 को पैसा लगायो है, 36,000 पैसा लगायो वहाँ ने, ठीक है। फिर वहाँ ने कही है यदि वर्ष के अंत में, देखो यहाँ देखो वर्ष के अंत, वर्ष को अंत को मतलब है समय कितनो रहो, समय यहाँ वही सवाल है बिल्कुल सेम, समय रहो मेरे भाई यहाँ 12 महीना, क्योंकि अवंतिका तो पहले ही थी जुड़ी हुई है ना, वो लिकड़ी ना गई, 12 के 12 महीने वहाँ को पैसा लगो रहो है। लाभ दोनों में बराबर बांटा गया, तो सीधी सी बात है वो भरत बताना पड़ेगा कि भरत कितने टाइमिंग बाद आए हो हैं, ठीक है। लाभ दोनों में बराबर बांटो गए हो, तो मैं यहाँ लाभ लिख लूंगा, और लाभ जो दोनों में क्या बांटो गए हो, बराबर बांटो गए हो, तो मैं एक यहाँ मान लूंगा, लाभ एक या को मान लूंगा, ठीक है। तो पहले सवाल में भी मैंने करके दिखाया, तो मैं इनको मैं रेशो बना लूंगा। 12 के 12 देखो 1 2 3 और 1 2 3 के तो खत्म, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, खत्म है गई। यहाँ आ गई 2 और 3, तो मैं यहाँ की हम गुणा करूँगा तो 12 दूनी 24, और जब एक यूनिट की वैल्यू, भाई मैंने क्या करो कैपिटल गुणा टाइम कर दियो तो लाभ आएगा 12 दूनी 24। अब मैं 24 यहाँ भी तो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 24 में यहाँ भी रिप्रेजेंट कर, जो एक की वैल्यू 24 था तो यहाँ एक की वैल्यू 24 है। तो मैंने क्या बताया अभी तुम्हें, गे कैपिटल और गे लाभ, जब कैपिटल की गुणा मैंने बताई पीछे भी, कैपिटल की गुणा जब हम टाइम में कैपिटल की भाग, जब हम वाकई प्रॉफिट में कैपिटल की भाग लगा देंगे, प्रॉफिट बटे कैपिटल, तो बराबर टाइम के ना हो करे, अभी पीछे बताए का हो, टाइम बराबर हो करे प्रॉफिट बटे कैपिटल, तो प्रॉफिट 24 को और यहाँ में टाइम ते वाते कैपिटल ते भाग लगाएंगे तो 3 अट्ठे 24, मतलब 8 महीना तक भरत को पैसा वहाँ लगो रहा। अभी पीछे बात बताए कितने महीने तक लगा रहा, 8 महीने तक लगो रहा है। वहाँ पर गे ना पूछे वन की कितने महीने बाद जोड़ो भागीदारी करी भरत ने, हमें कितने महीने बाद भागीदारी की थी, मतलब कितने महीने बाद जोड़ो, तो कैसे करेंगे 12 माइनस 8, 4 महीना बाद जोड़ो जी भरत, यहाँ में 4 महीना बाद यहाँ में आंसर है। अगर न्यू पूछ तो कि भरत को पैसा कितने महीना तक लगो रहे हो, तो 8 महीना तक लगो रहे हो। तो आगे चल रहे हैं, वो उम्मीद है कि समझ में आएगा वो सवाल, मैं आगे चल रहा हूँ। इनके सवाल और थोड़ा सा जाते ईजी है, तो देख लो कि सवाल देखो दिख रहा होगा तुम्हें सब कुछ बढ़िया। वहाँ ने कही सती और रथिन ने 6:5 के अनुपात में किसी व्यवसाय में कुछ पैसा निवेश किया, ठीक है ना, कुछ पैसा निवेश करो मतलब पूंजी, एक जगह तो सती, एक जगह तो सती और एक जगह रथिन, एक जगह रथिन, और इन दोनों ने एक कैपिटल लगाई मतलब पूंजी लगाई है, 6 रुपया याने लगाए, 5 रुपये याने लगाए। सती ने और रथिन ने 6:5 के अनुपात में पूंजी को निवेश किया, लेकिन कुछ महीने बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लिया। कुछ महीना बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लियो, मोए पतो ना कै महीना बाद लियो, या कोष्टक में क्या आएगा सती ने कै महीना बाद अपना पैसा वापस लियो है। तो वहां कहिए लेकिन कुछ महीने बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लिया, यदि 12 महीने के अंत में, भैया अब रथिन ने को वापस लियो पैसा, रथिन को पैसा तो 12 महीना तक ही लगो रहे हो, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ ने जन कै महीना बाद वापस ले लियो या ये बूझोगे शायद, ठीक है ना। तो वहां ने फिर कहिए कुछ महीने बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लिया, वो खबर ना कै महीना बाद वापस लियो है, ठीक है ना। यदि 12 महीने के अंत में लाभ 7:10 के अनुपात में सती और रथिन के बीच साझा किया गया, लाभ कितनों कितनों मिलो दोनों ने, यानी दे रखिए लाभ मिलो 7 के और 10 के अनुपात में, यहाँ 7 और यहाँ 10 के अनुपात में सती और रथिन के बीच साझा किया गया था, तो रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया, तो वन के रथिन ने कितने महीना अकेले निवेश करो, तो या को मतलब है कि यूं भी पूछना चाह रहा है या में कि रथिन अकेलो कब तक रहे होएगो, रथिन रहे होएगो जब सती ने अपना पैसा वापस ले लिया होएगो। तो यहाँ ते के दो चीज पूछ सके तुमते, या तो तुम यानी कि ये देखो यानी कि ये तो ध्यान से समझो, तो रथिन ने कितने महीने केवल अकेले निवेश किया। भैया देखो दो आदमी काम कर रहे हैं, अकेलो आदमी कब निवेश करेगो, जब दूसरा चलो होएगो छोड़ के, या तो यो पूछ ले कि रथिन ने कितने महीना अकेलो निवेश करो है, या गे पूछ ले कि जो सतियऊ कितने महीना बाद चली गई छोड़ के, कितने महीना बाद छोड़ कर चली गई, जो सती है वो कितने महीना बाद छोड़ कर चली गई, जब वो छोड़ कर चली गई होगी तो बचने वाला तो अकेलो बचेगा, वहाँ कितने महीना अकेलो काम करो है। तो मैं दोनों की हिसाब से बताऊंगा ये सवाल, एक बार मैं फिर पढ़ रहा हूँ। सती ने और रथिन ने 6 और 5 के अनुपात में पैसा लगाई, कर दियो पैसा को निवेश। अब कुछ टाइमिंग बाद जो है या ने पैसा अपनो निकाल लियो सती ने, ठीक है। 1 साल के अंत में या को पैसा पूरे 12 महीना तक लगो रहे हो, 1 वर्ष के अंत में उन्होंने 7:10 के अनुपात में लाभ बांटो अपने अपनों,
तो वाने यूँ कहिएगा जो मतलब रथिन है वो कितने महीना तक अकेले काम करो है वाने। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ। अब तुमने क्या काम करना है बेटा, 12×5 = 60, कैपिटल गुणा टाइम बराबर लाभ आएगा 60। जब लाभ 60 होगा, 10 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू क्या आएगी 6। 6 की गुणा तुमने यहाँ भी करनी पड़ेगी, तो 7×6 कितने आएंगे बेटा 42। यहाँ 7×6 42 आए गए। हाँ जी भैया 42 तो आए गए। अब मैंने अभी तुम्हें बताई टाइम कैसे निकले करे, टाइम निकले करे कैपिटल बटे प्रॉफिट, वो प्रॉफिट बटे कैपिटल, प्रॉफिट बटे कैपिटल। प्रॉफिट कितना 42 को, और कैपिटल कितनी है 6, तो 6×7 = 42। या को मतलब है 7 महीना तक, 7 महीना तक तो सती और रथिन दोनों एक गैलरी लगे रहे काम पे, 7 महीना बाद छोड़ो यानी काम। तो या को मतलब है अगर मेरे भाई वन न्यो पूछिए तो रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया, भैया 7 महीना तक तो दोनों ने एक गैल रहेगी दोनों। अब 12 में से 7 महीना घटाए दें, या को मतलब है 5 महीना तक जो है रथिन ने अकेलो काम करो होगा, रथिन ने 5 महीना तक अकेलो काम करो होगा। ठीक है मेरे भाई, 7 महीना बाद छोड़ कर चली गई सतीवा है। ठीक है, तो 7 महीना तक दोनों ने सेम काम करो होगा, और 12 महीने 7 मतलब 5 महीना तक वह ने रथिन ने अकेले काम करो। तो गया को आंसर है जाएगा। मैं आगे चल रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आएगा होगा। आगे और भी हैं ऐसे सवाल। देखो अगलो सवाल गहरो फिर बातें वहाँ ने कही है यहाँ कि तोरसा ने 2250 रुपये के साथ कारोबार शुरू किया। भैया तोरसा के कारोबार शुरू करवाओ। तोरसा ने कितना पैसा लगायो, कैपिटल लगाई तोरसा ने 2250 रुपया लगाए के वाने कारोबार शुरू किया। जबकि कुछ महीने बाद तिरसा ने 2880 के साथ, मतलब कुछ महीने बाद गई वाने फिर के देखो कुछ महीने बाद, अब कुछ महीना बाद आई है यहाँ। तिरसा ने 2880 लगाए, तिरसा ने कितने पैसा लगाए 2880 रुपये लगाए तिरसा ने कुछ महीने बाद। ठीक है, लगा दिए का निवेश कर दिया। यदि 12 महीने के अंत में, टाइम कितना मेरे भाई 12 महीना, टाइम 12 महीना के अंत में देखो कुछ महीना बाद कौन सी आई है तिरसा, या मतलब तोरसा को पैसा 12 महीना तक लगो रहे हो, कोई डाउट ना है। तो कि यहाँ न्यू ही पूछेगा कि कितने महीना बाद आई या में निवेश में। फिर वहाँ ने कही है कि 12 महीने के अंत में लाभ को तोरसा और तिरसा गिरी, तोरसा और तिरसा द्वारा 24 के अनुपात में बांटा गया है। प्रॉफिट या मिले 25 रुपया या मिले 24 रुपया बांटा गया। तिरसा ने कितने महीने के लिए निवेश किया था। अब के न्यो कह रहा है कितने महीना के लिए निवेश करो तिरसा ने, यूँ भी पूछ सके कितने महीना बाद आई, दोनों उनको जवाब देंगे। 1 0 तो 1 0 खत्म है गई जी। ठीक है, ठीक है, ये कट रहा 2 और 2 4 5 9 8 8 16 और 2 18। हाँ 3 तक मिला दो यार, 3 तक कट रहा हो गए। 3 6 18, 3 7 21, 3 7 21, एक आऊँगा 3 5 15, 3 ते काट दूंगा 3 नीम 27 और एक आएगा यहाँ को 18, 3 6 18, तो कि 75 है वो कि 96 है वो। अब 75 की गुणा 12 में करूँ तो यहाँ को लाभ निकाल लूँगा मैं। देखो यहाँ कर दूँ 75 की 12 में गुणा, 75 की 12 में गुणा, दिख तो रहो ना, हाँ दिख रहा है। तो मैं करूँगा 75 दूने 150 और 75, 0 5 5 10 की 0 हासिल 1 7 और 1 8 और 1 हासिल को 9। यहाँ आएगा मेरे भाई 900, कितना आएगा 900। अब 25 की वैल्यू आएगी 900, तो मुझे 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए मेरे भाई। तो 1 की वैल्यू चाहिए, मैं हम 25 से भाग लगाऊंगा, 25 × 75। अब बच गए यहाँ 15, 25 × 150, 36 बार कट के गया थे। और 36 की गुणा मैं करूँगा यहाँ में मेरे भाई, जब मैं यहाँ में 36 की गुणा करूँगा तो गुणा ना करो, मैं ऐसे ही लिखे दूँ 36 × 24, क्योंकि मुझे यहाँ 36 की गुणा 24 में करनी है ना, तो मैं यहाँ ऐसे ही लिखे दूँ 36 × 24, क्योंकि यार 36 × 24 करनी पड़ेगी। तो मुझे पता हो मुझे टाइम ही तो चाहिए, और मुझे पता हो टाइम बराबर हो रहा है प्रॉफिट बटे कैपिटल। प्रॉफिट कितना है 36 × 24 को, और यहाँ टाइम कैपिटल कितनी है 96। ठीक है ना, 24 चौक हो 96 और 4 नीम 36, तो 9 बार कट गई, या को मतलब है 9 आवे वो। ठीक है, अब कि 9 पता क्या है, यानी हम तो ये पूछो तिरसा ने कितने महीने के लिए निवेश किया था, आंसर है 9। अगर न्यो पूछे कि तिरसा ने कितने महीने के लिए निवेश किया था, तो आंसर 9 है। वहाँ को वहाँ ने पैसा 9 महीना के लिए निवेश करो, तिरसा ने पैसा कितने महीने के लिए निवेश किया 9 महीने के लिए। अगर तुम तो न्यो पूछतो कि तिरसा कितने महीना के बाद आई, जब टोटल टाइम 12 महीना, तो कितने महीना के बाद आई तिरसा 12 - 9, तो भैया 9 और 3 बार हो 3 महीना बाद आई, जब तो 9 महीना तक आपको पैसा लगो रहे हो। अगर न्यो पूछतो कि तिरसा कितने महीने के बाद व्यवसाय में आई,
तो 3 महीना के बाद आई, पर वाने बूझिए तिरसा ने कितने महीने के लिए निवेश किया, 9 महीना के लिए निवेश करो वाने, तो क्या तुम्हें ध्यान में रखना पॉइंट। ठीक है, मैं आगे चल लूँ बेटा। यहाँ देखेंगे अब यह सवाल देखेंगे। वाने कहिए ए ने 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया। भैया ए गेरो और यानी यहाँ कितने रुपये लगाए, 75,000। 75,000 रुपये लगाएगा कि पूंजी लगाई, यानी 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू कर दियो। 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया। बी कुछ समय बाद 37,500 के साथ उसमें शामिल हो गया। बी जो है क्या हो बी के गैल, देखो कि बार बार करो कुछ समय बाद, या मतलब कि कुछ टाइम बाद आओ, कुछ समय बाद 37,500 के रुपये लगाएगा यहाँ में शामिल है। वो 37,500 के साथ शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में, अब मेरे भाई एक बात बताओ, समय समय में मैं लगाऊं वर्ष के अंत में कहिए, ये तो भैया टाइम तो ही है वो, अब ये कुछ समय बाद भी आए हो तो या को पता ना हमें कब आए होगे। वर्ष के अंत में जो लाभ है वो 3:1 के अनुपात में बांटो गए हो। लाभ जो 3 के और 1 के अनुपात में बांटो गए हो, मतलब यहाँ 3 और यहाँ 1। लाभ 3 और 1 के अनुपात में बट गो। तो मेरे भाई एक बात बताओ, मैं इनके रेट्स निकालूं पहले। 0 0 0 0, 5 ते और भी काट सकूं मैं यहाँ भी, 5 ते काट दूंगा, 15 पंजे 75 हूँ, 150 बार, और 5 ते काट दूंगा, 5 7 35, और 5 पंजे 25, और भी काट दूंगा अभी मैं यहाँ 5 ते 25 ते काट दूंगा, 25 छिक्का 150, और 25 थी 75 के, तो और भी कट जाएगी। 1 और 2 आएंगे सीधे कट के, 2 एकम 2 गए, 2 एक बार कट गई। जब 2 की गुणा मैंने 12 में करी तो कितनी आई, 12 दूनी 24 आई। जब 3 की वैल्यू 24 से रिप्रेजेंट कर रही है तो 8 बार ना गई, 3 अट्ठे 24। 1 की वैल्यू जब 8 के गुणा करेंगे तो 8 यहाँ आ जाएगी। तो यह को बात है, अगर मैंने बताई अभी तुम्हें मोए अगर टाइम चाहिए, टाइम बराबर होकर प्रॉफिट बटे कैपिटल। प्रॉफिट कितना है 8 को, कैपिटल कितनी है मेरी 1 की गिरी 1 कैपिटल। ठीक है ना, ठीक है। तो 1 में यहाँ मैं भाग लगा दूंगा तो मेरे को क्या आएगा 8 ही आएगा, या को मतलब 8 महीने ही आएगा यहाँ। अब यानी पता क्या कहिए, बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था। अगर न्यो कहता हूँ, अगर बी कितने महीने बाद शामिल हो मेरे भाई, समझ रहे हो, बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था, 12 में ते 8 महीना तक वहाँ को पैसा लगो, यही पॉइंट है, समझ होगे। अब गए यहाँ 2 पॉइंट, अगर वो न्यो पूछ रहा हो तुम तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था, तो 12 - 8, या को 4 महीना आंसर है, 4 महीना बाद शामिल हुए हो। अगर वो न्यो पूछ तो कि बी का पैसा कितने महीने तक लगा रहा, बुद्धि तो सोचो, बी का पैसा कितने महीने तक लगा रहा, तो 8 महीना आंसर होता हो। अब लगो हो पैसा कितनो है भाई, कितने महीना तक लगो रहे हो आपको पैसा, 8 महीना तक लगो रहे हो। और कितने महीना बाद आए होएगा वो पैसा लगाने, भैया 8 महीना तक, 1 साल को टाइम है, 1 साल को टाइम है, अगर 8 महीना तक वहाँ पैसा लगाए रखो है अपनो, तो 4 महीना बाद आए होए वो। ठीक है ना, 8 4 जब भी तो 12 होंगे, तो यानी कि कितने महीने बाद शामिल हुआ था, 4 महीने बाद, ऐसे घटा देख रहे हैं। जो कि मैं ना जब शामिल हुआ थे, शामिल होने की बात हो तो 12 में से घटा देख रहे हैं, हुआ टाइम है, और कितने महीने तक लगा रहा, तो वही आंसर हो रहा है जो यहाँ फिर इतने महीने तक लगा रहा है, और जो मुझे कितने महीने बाद शामिल हुआ था, तो यहाँ 12 में से घटा देख रहे हैं, जो यहाँ नंबर हो रहा है। समझ गए होगे उम्मीद है। आगे चल रहे हैं, अगला सवाल मेरे भाई देखो, यहाँ से तुम्हें दिख रहा होगा सगरो सवाल बढ़िया। वन के बाद कहिए, एबीसी ने 50,000 का कारोबार प्रारंभ किया। बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक दिए, और ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपये अधिक दिए। देखो, बी ने तो सी की तुलना में 6,000 अधिक दिए, और ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक दिए। तो ऐसे सवाल में जो देखे करें डिपेंडेंसी क्या है, तो मैं पहले तीनों पॉइंट लिख रहा हूँ, ए भी लिख दियो मैंने, बी भी लिख दियो मैंने, और सी भी लिख दियो मैंने। अब मैंने यहाँ क्या देखो, मैंने देखो कि बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक दिए हैं, मतलब सी की तुलना में 6,000 ज़्यादा कौन ने, देखो यहाँ होते पढ़ो, सी ते 6,000 ज़्यादा कौन ने दिए हैं, बी ने। तो मैं माने लूँ कि सी ने जो x रुपया दिए हैं, और सी की तुलना में सी ते 6,000 ज़्यादा कौन ने दिए हैं, बी ने। तो यहाँ दिए होंगे x + 6,000, भैया आते 6,000 ज़्यादा है गई, या में x ही, और यहाँ x में 6,000 ज़्यादा है गई। ठीक है ना। ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक दिए। अब ए बी की तुलना में 2,000 ज़्यादा कौन ने दिए, बी की तुलना में 2,000 ज़्यादा कौन ने दिए, ए ने। तो बी की तुलना में बी ने भैया 6,000 दिए, तो या ना 8,000 दिए, या तो 2,000 ज़्यादा दिए हैं, और 8,000, तो x + 8,000 है वो, या को x + 8,000, या को x + 6,000, और या को x ही है वो। अब वो एक बात बताओ, अगर मैं या की पूंजी गे है गई है कि बी की पूंजी गे है गई, और सी की पूंजी गे है गई, अगर मैं इन सगली पूंजी ने जोड़ दूँ
तो कि कितनी आएंगी मेरे भाई, कि अगली पूंजी अगर मैं जोड़ दूं तो कितनी आएंगी, 1x और 2x और 1 गिरे 3 तो x है गई, जमा 8,000 और 6,000 14,000 रुपया है गए। अब यहाँ ने टोटल पूंजी कितनी दी है मुँह, यहाँ ने टोटल पूंजी कितनी बताई है मुँह, यहाँ ने टोटल पूंजी कितनी बताई है मुँह, यहाँ ने टोटल पूंजी बताई है, मैं यहाँ लिख दूंगा जगह कमी थोड़ी सी, यहाँ ने पूंजी बताई मुँह 50,000। अब मैं क्या काम करूँगा बेटा, ये बराबर है कि यहाँ ये बराबर में इंगे को 50,000, जबकि इंगे को आवेगी तो माइनस की आ जाएगी, 50,000 में तो 14,000 माइनस करे दूँ तो मेरे बच जाएंगे 36,000 ना, हाँ 36,000 बच जाएंगे, 36,000 बच गए। और के 3x की वैल्यू है 36,000, तो x की वैल्यू कितनी आएगी रहे यहाँ थे, x की वैल्यू 12,000 ना आई गई। ठीक है, c के पैसा कितने मेरे भाई 12,000, या के कितने x की वैल्यू 12,000 है बातें 6 ज़्यादा 18,000, 12 6 18,000, या के पैसा कितने x की वैल्यू 12,000 है बातें 8,000 ज़्यादा 20,000, बातें 20,000 ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं आगे चल रहा हूँ मेरे भाई, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, 50,000 रुपया कारोबार में है, बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक दिए, तो बी गेरो या ना सी ने अगर एक्स दिए तो यानी 6,000 ज़्यादा दिए, ए ने बी ते भी 2,000 ज़्यादा दिए, तो यानी एक्स प्लस 6,000 दिए, तो यानी 2,000 ज़्यादा यानी एक्स प्लस 8 दिए। सगरे एक्स जोड़े 3x, ये पैसा जोड़े 14,000, इनकी वैल्यू 50,000 दे रखी है, तो 50,000 में तो बराबर 50,000 धर ली, 50 में 14 गए 36,000, 3x से 36 12 बार कट गई, और एक्स की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई 1200, एक्स की वैल्यू 1200 आएगी। तो यहाँ क्या काम करना हो बेटा, ई काटने 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, ये यहाँ बचो 20, तो मैं यहाँ काट सकूँ 2 ते, 2 नीम 2 धाम 20, 2 नीम 18 और 2 छिक्के 12। अब गई इनको काय को अनुपात आएगी कि है इनकी पूंजी के अनुपात आएगी। अब वो आने कहिए 10,000 को लाभ में से एक को हिस्सा बता दो, तो टोटल जो लाभ है ना वो 10,000 है मेरे भाई। कैसे 10 और 9 19 और 6 9 और 6 15 और 10 25 है वो मेरे भाई। 25 की तो वैल्यू दी गई है हमें, कितनी दी गई 25 की वैल्यू 10,000, या के ऊपर लिख दो 10,000, 1 2 3 4 25 चौका 100, 400 बार कट गई, एक को पैसा बूझ रहा है 4,000 आएगा, 400 की हम गुणा कर देंगे तो थोड़ा दिमाग लगा के सोचोगे ना तो सवाल समझ में आ जाएगा। कोई ज़्यादा बड़ो तोप ना आए कि मैंने 2 बार समझा दिया। अब के पैसा यहाँ तक तो आएगा ही, ये काटा पीटी करके गे सगले जोड़ के गे को लाभ आएगा कि प्रॉफिट के रेसो आएगा यहाँ के। अब प्रॉफिट बराबर है 10,000 दे रखो, तो हमने के सगले जोड़ लिया कि वैल्यू 25 की वैल्यू 10,000 दे रखी, 400 बार कट गई, 400 की यहाँ गुणा कर दी तो आंसर आए। आगे चल रहे हैं हमारे सवाल। हुआ ने किया 3 साझेदार ए बी सी 4 5 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं, यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 अधिक है। तो बहुत अच्छा सवाल है। भी देखो 3 साझेदार हैं ए बी और मेरे भाई सी, 3 साझेदार ए बी सी 4 5 6 के अनुपात में लाभ कमा रहे हैं, 4 5 और 6 के अनुपात में पूंजी कमा रहे हैं, पूंजी मतलब लाभ। वन के 3 साझेदार एबीसी 4 5 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं, यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 अधिक है। यहाँ देखियो सी को हिस्सा कितना ज़्यादा है ए की तुलना में, सी को 6 या को 4 है, तो 2 रेशो ज़्यादा हुए, और 2 रेशो की वैल्यू कितनी दे रखी है 200, तो 2 ते कई बार कटेगी कि आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, मतलब 1 रेशो की वैल्यू कितनी आई गई 100। तो वहाँ ने कहिए उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ कितना हो, तो कुल लाभ है को 6 4 10 और 5 15। जब 1 यूनिट की वैल्यू 100 है तो 15 की वैल्यू 1500 न हो गुणा करके, तो कि 1500 या को आंसर है। तो कि कह रहा हूँ मैं, समझ में आएगा वो सवाल। अब आगे चलना मेरे भाई, देखो 1 के 3 साझेदार ए बी सी 2 3 4 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। तो 3 साझेदार हैं ए बी सी, 2 3 और 4 के अनुपात में लाभ कमा रहे हैं, लाभ कमाते हैं। एक नया साझेदार डी शामिल होगा, एक और आएगा नया साझेदार, कौन सा साझेदार का नाम डी आएगा, डी शामिल हुआ, जिसने ए और सी प्रत्येक के शेयरों में से आधा हिस्सा लिया। मतलब ए को और सी को शेयर में थे आधा हिस्सा लियो, ए को कितना 2, 2 को आधो कितना लेगो 1, और 4 सी को कितना 4 में थे आधो लेगो तो कितना हो जाएगा 2, तो यानी टोटल 3 रुपया लगाए, या के है टोटल पूंजी कितनी 3। कैसे, यानी ए पैते भी आधो लियो और सी पैते भी आधो लियो, ए पैते आधो लियो तो 1 लियो होएगो, और सी पैते अगर आधो लियो तो 2 लियो होगा, 3 है गए। ठीक है, अब डी को जो हिस्सा है वो 3 है वो।
वन के डी का हिस्सा आधा हिसाब उधार लिया यदि लाभ में डी का हिस्सा 300 है। 3 की वैल्यू मेरे भाई 300 दे रखी है, डी को हिस्सा 300 तो क्या बार कटेगी, 100 बार कटेगी। कुल लाभ बूझ रहा हो, कुल लाभ कितना है को 4 3 7 7 3 10 10 और 2 12 12 है को। जब एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से 100 आई है तो 100 तो हम गुणा कर दो, तो जवाब कितना आ जाएगा 1200। यही आपको आंसर है। आगे चल रहे हैं मेरे भाई, अगला सवाल। 3 साझेदार ABC 15,000 20,000 और 25,000 का निवेश करते हैं। मतलब 3 साझेदार हैं ABC, तो गे निवेश करेंगे, निवेश करें 15,000 को, गे निवेश करें 20,000 को, और गे निवेश करें 25,000 को। ठीक है भैया, निवेश करते हैं। वन के वर्ष के अंत में, एक वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात ज्ञात करें। तो बेटा मैं कह रहा हूँ कि कैपिटल है CAPITAL, और ये टाइम है, टाइम कितना हो 1 साल, 1 साल का मतलब है 12 महीना, तीनों उनके 12 महीना। प्रॉफिट पूछ रहे हो, इनके लाभ को अनुपात बताओ कितना कितना होएगा मेरे भाई। तो देखो मैं इन्हें काट ले हूँ, 1 2 और 3 और 1 2 और 3 और 1 2 और 3, तीनों ही वैल्यू कटनी चाहिए जब ही कटेगी। 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 तिया 15, तो मैंने मतलब तीनों ही कटनी चाहिए, तो मैंने काट ली। 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12, ये भी कट गो। देखो 3 की 1 में गुणा करी तो 3 एकम 3, 4 के 1 में करी तो 4 एकम 4, और 5 के 1 में करी तो 5 एकम 5। इनके लाभ का अनुपात है को 3 4 और 5। तो ये तुम्हारी समझ में आएगा होगा, उम्मीद है। बेटा यह सवाल है, देखो ये सवाल कैसे करेंगे। वन के 3 साझेदार ABC 12 5 और 10 के अनुपात में एक व्यापार निवेश किया। भैया 3 साझेदार हैं A B और C, इन्होंने 12 5 और 10 के अनुपात में, 12 5 और 10 के अनुपात में पूंजी लगाई, लगा ली, सही है। 6 महीने बाद C ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। भैया C ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली 6 महीना बाद। या को मतलब ये क्या है, समय की अगर मैं बात करूं दोस्त, तो समय या को भी 12 महीना ही हो, या को भी 12 महीना ही हो, समय या को भी 12 महीना, पर या ने एक खेल कर दियो, या ने अपनी जो 10 रुपया है ना वो पहले लगाए 6 महीना, फिर वहाँ ने 6 महीना बाद C ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। तो आगे के 6 महीनन में या काम करो, या ना आधी पूंजी या में तो निकाल के 5 रुपया छोड़े, और आगे के 5 रुपया वो 6 महीना तक लगाए। तो यानी ये जो बात कही है ना, यानी कि जो बात कही है कि C ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, तो या को मतलब है 6 महीना बाद निकाली है। 6 रुपया 10 महीना, 6 महीना तक तो यानी 10 रुपया लगे रहे, और फिर यानी आधी निकाल ली, अगले 6 महीना में यानी 5 रुपये निवेश करे। तो ज़्यादा बड़ा कोई पॉइंट ना आया हमें, गए या कर लंग कैसे करेंगे, 10 छिंग 60 और 5 छिंग 30। अब इन दोनों ने जोड़ कर या को टोटल एवरेज ले लेंगे पूंजी को 90। C की पूंजी अब 90 आ जाएगी, या की 60 आ जाएगी, 12 पंजे 60, और या की आ जाएगी 144। अब इन्हें काट लेंगे, अब इन्हें काट लेंगे मेरे भाई। कैसे काटेंगे यार, या काटेंगे 6 ते काटे लें पहले, 6 दूनी 12, 2 यहाँ को आए गए, 6 चौक 24, 6 धाम 60, और 6 ते काटूंगा 15 छिक्के 90। अब ना कटे मेरे भाई काईते भी, अब नहीं कटेगी ये। तो कुल लाभ देखियो कितना है तुम्हारा, 10 25 25 और 24 49। 49 की वैल्यू मो दी है 147, मतलब 14,700। भैया 49 तिया हो, 49 तिया हो करें 147, 300 बार कट गई गए आते। काय को पूछ रहा है, C के द्वारा अर्जित लाभ कितना हो, C गई तो C 15 वालो, तो हम 300 से गुणा कर दो। C द्वारा अर्जित लाभ आएगा 15 थी 4500 रुपया, तो गई या को आंसर है 4500 रुपया। ठीक है मेरे भाई, तो मैं आगे को चल रहा हूँ। और सवाल लियो मैंने एक और, अभी ये भी बहुत अच्छा सवाल है, यूपी पुलिस में पूछा गया हो पीछे। कपिल और अवतार ने किसी व्यापार में क्रमशः 1300 रुपये और 1400 रुपये का निवेश किया। भैया यहाँ कपिल है और यहाँ अवतार है, तो वह ने कहिए कपिल ने और अवतार ने, कपिल ने पूंजी कितनी लगाई अपनी 1300, और अवतार ने पूंजी कितनी लगाई 1400 रुपये लगाए। यदि वर्ष के अंत में, वर्ष को मतलब है टाइम, टाइम कितना दोनों को 1 साल, 12 ही महीना या को 12 ही महीना या को 675 रुपये का लाभ हुआ। तो कपिल को लाभ बूझ रहे हो, 1 साल के अंत में 675 को लाभ हुए, तो कपिल को लाभ कितनों की बात पूछी जा रही है। तो मेरे भाई देखो 2 जीरो इंटू 300 बनाओ, 2 जीरो इंटू 2 जीरो खत्म, 12 एकम 12, 12 एकम 12 की भी कट गई नीचे के। तो यहाँ लाभ कितना हुए, प्रॉफिट P बराबर 13 एकम 13,
यहाँ लाभ हो 14 एकम 14, 13 14 होंगे 27, 27 को लाभ हो हमें कुल वाह हो 675 को लाभ दिया हुआ ने, 27 के ऊपर खोपड़ी पर रख दो 675। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 27 दूनी 54, क्या बच गए 54, 54 6 और 7 और 6 13, 27 पंजे 135, 25 बार कटेंगे आते। तो कौन को लाभ बूझ रहोगे, कपिल, कपिल घेरो या को लाभ बूझ रहो, मतलब या में 25 में 13 गुणा करनी है। तो मैं कर रहा हूँ 25 में 13 गुणा, 25 या 75 गुणा 25, 5 7 5 12 का 2 हाथ से ले 325, 325 रुपया मिले, कौन है, कपिल है। तो यहाँ को आंसर 325, कुछ ना करो, 1300 रुपये 1400 रुपये दिए, 1 साल को टाइम दियोगे, 1 12 से 12 कट गई, एक बार गए, 2 जीरो कट गई, या की गुणायाम करी या गुणायाम करी, 13 14 27, 27 की वैल्यू 675 काट ली, 25 बार 25 की 13 में गुणा कर दी, काम खत्म। तो बेटा आगे कुछ चल रहे हैं हम, आ जाओ। 1 के एलिस बॉब और चार्ली, 3 कैंडिडेट हम कहते हैं, एलिस, बॉबी, बॉब लिख रखी है बॉब, और चार्ली। एलिस बॉब और चार्ली एक कंपनी में भागीदार हैं। एक वर्ष के दौरान एलिस ने लाभ का 1/3 भाग मिला। एक वर्ष के दौरान एलिस को जो लाभ है ना वह को 1/3 भाग मिलो मेरे भाई, 1/3 भाग। तो मैं यहाँ एक काम करो, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, एलिस को अगर 1/3 भाग मिलो ना तो 1/3 ले लो, यहाँ 1/3 भाग मिला। बॉब को लाभ का 1/4, यहाँ लिख रही है बॉब को लाभ का 1/4 भाग मिला, 1/4 भाग बॉब मिलो तो 1/4 लिख लो। या को मतलब है 1/3 और 1/4 का मतलब है नीचे नीचे किन गुणा करो, 4 3 12 है, टोटल लाभ कितना है 12 है। तो अब यहाँ टोटल लाभ में 12 मानूंगा, और यानी अभी एक बार फिर कही कि एलिस को लाभ का 1/3 मिलाना, तो मैंने 1/3 और 1/4 के नीचे की वैल्यू 12 मान लिया टोटल लाभ। जब एलिस है 12 को 1/3 मिलो है, और बॉब है कितना मिलो है 1/4, तो 12 को 1/4 यहाँ मिलो बॉब है 1/4, सही है मेरे भाई, 1/4, ये 1/4 है, नीचे को आएगी, यहाँ करे दो मैं 1/4, यहाँ हटाए दो। और यहाँ मिलो बेचारे यहाँ शेष लाभ, या को कितना आया लाभ, मैं यहाँ में धरे दूँ, यहाँ कोष्टक बनाए गए, यहाँ को लाभ कितना आया 3 चौक 12, या को 4 तिया 12, 4 और 3 कितने के साथ, टोटल लाभ जब 12 है तो यहाँ 5 मिलो होएगा, ठीक है। और वहाँ ने कही जो 4 लिए लाभ मिलो है ना, वो जो 5000 है, वन के चार्ली को शेष लाभ का जो मिला, शेष लाभ मिला हुआ शेष ही है कि रिमाइंडर लाभ है कि शेष लाभ मिला जो कि 5000 है। तो 5 की वैल्यू मेरे भाई 5000 है, 1 की वैल्यू आएगी 1000, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 1000। तो एलिस को कितना लाभ मिला, गेरी एलिस, जब 1 की वैल्यू 1000 है तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000 मिलो एलिस, यही आंसर है, एलिस को 4000 रुपये मिले। आगे चल रहा है मेरे भाई, 3 साझेदार एक्स वाई और जेड ने एक लाभ साझा किया। 3 साझेदार हैं एक्स वाई और जेड, इन्होंने एक लाभ साझा किया, कुल लाभ 3000 था। एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम है, और वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 कम है। तो डिप देखो, एक्स को भी जेड थे और वाई को भी जेड थे, तो मतलब जेड पे ही तो डिपेंडेंसी है, जो जो दोनों पक्षन में काम कर रहा है। वह ने कही है कि एक्स का कुल लाभ था 3000, तो एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम है, ठीक है, और वाई का हिस्सा भी जेड की तुलना में 400 कम है, 200 कम है। तो जेड पे ज़्यादा डिपेंडेंसी, दोनों जगह जेड प्रयोग है, तो मैंने जेड को ही पैसा मान लियो एक्स। तो मैंने कही मैंने जेड को पैसा मान लियो, चलो कुछ और मान लूँ, के मान लियो मैंने जेड को पैसा के, ठीक है। एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम है, तो यहाँ की मतलब जेड की तुलना में 400 कम है, तो यहाँ को होगा 400 के माइनस 400। भैया जेड थे 400 कम है तो जेड को तो के है, तो यहाँ को के माइनस 400 होएगा।